कहा सुना माफ करना नजफ, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। अब एक बार सब भुलाकर कराची जरूर आना। आप यकीन मानो जुबैर भाई, मैं सब कुछ माफ कर चुकी हूँ। आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। यह एहसास हुआ कि शायद कोई तो है हमारा पूछने वाला। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। नजफ तुम्हें क्या हो गया है? कोई देर हो रही है तुम्हें, कॉलेज की देर हो रही है, जल्दी जाओ। जी अल्लाह हाफिज अम्मा, अल्लाह हाफिज अब्बा। अल्लाह हाफिज। वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं भूल सकती कि जुबैर की माँ ने कई साल पहले मुझे कितना जलील और बेइज्जत किया था। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तुम तो कभी किसी को खातिर में ही नहीं लाती, लेकिन उनकी बड़ी इज्जत बढ़ा रही हो कि उन्होंने तुम्हें बेइज्जत किया और तुम आगे से खामोश रही। हालांकि तुमने तो बहुत झगड़े किए थे वहां पे। वैसे वो है मोहब्बत वाले लोग। अगर इतने ही मोहब्बत वाले लोग हैं तो फिर परेशान क्यों हैं? जाएं, उन्हें बताएं कि आपकी मजबूरी है बाहर जाने की। रखें नजफ को अपने पास। आखिर सगा मामू अपनी लाडली भांजी के लिए इतना तो कर ही सकता है। कर तो सकता है ना? देखते हैं बात करके। आपने तो मुझे कहा था कि मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मुझे कोई परेशानी छू कर भी नहीं गुजरेगी। तो फिर सारी परेशानियां मेरे हिस्से में क्यों आ गई? लोगों को बिना मांगे चीजें मिल रही हैं और मुझे मांगने के बाद भी नहीं। मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे कॉलेज से निकाल दिया, बेइज्जत हो गई मैं। इज्जत देने वाली तो सिर्फ खुदा की जात है और कोई नहीं। तुम किसी के कुछ करने से क्यों रुस्वा होती हो? अब मैं क्या करूं? अब्बा कहते हैं कि कॉलेज के हॉस्टल चली जाओ, लेकिन सच इतना कड़वा है कि मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। मेरा दिल बहुत घबराता है। तुम्हारा दिल सब कुछ जानता है, वो तुम्हें तैयार कर रहा है आने वाले वक्तों के लिए। तो क्या आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा बुरा होगा? मैं दर बदर हो जाऊंगी। दर बदर वो होते हैं जिनके पास खुदा नहीं होता। तुम वहीं जाओगी जहां तुम्हारा रिस्क लिखा होगा। मुझे तो लगता है कि अब मेरे नसीब पे भी ताले लग चुके हैं। इसकी फिक्र तुम क्यों कर रही हो? जिसने तुम्हें पैदा किया है और कुछ उसके ऊपर भी छोड़ दो। देखना तुम्हारा नसीब तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हें हर तरफ प्यार, मोहब्बत और खुशियां नसीब होंगी। जब एक जगह किस्मत के दर बंद हो जाते हैं तो अपनी जमीन बदल लेनी चाहिए। देखना जब तुम अपनी जगह, अपनी जमीन बदलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम जहां जाने वाली हो तुम्हें वहां से बहुत कुछ मिलना है और तुम्हें बहुत कुछ देना भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अपना यकीन नहीं छोड़ना खुदा पे। मुझे अपने होने से भी ज्यादा खुदा पर यकीन है। वो देख रहा है ना सब कुछ। अरे सर, आप गाड़ी में बैठे, आप बाहर क्यों आ गए? देखिए कितनी गर्मी हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत को छोड़ें, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पहले कभी इस वक्त बाहर नहीं निकले क्या? सर आप समझ नहीं रहे हैं, पहले की बात और थी, अब हालात वो नहीं रहे हैं। बस सर ये छोटे छोटे काम मैं कर लूंगा, आप गाड़ी में बैठे जाके। दुआ लेने वाला छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम है। वैसे भी जिस पर मुसीबत हो सबका खैरात उसी को करना चाहिए। बहरहाल आप बांटें प्लीज। चलो भाई। हर मुसीबत एक इम्तिहान होता है जिसमें बिठाने का हक सिर्फ खुदा को है, बंदे को नहीं। मुझे तो इस मुसीबत में आपने डाल दिया। मैं तो शायद अल्लाह के दर पे कामयाब हो जाऊं, लेकिन आपका क्या होगा? आपकी वजह से मेरे ख्वाब, मेरी एजुकेशन सब बर्बाद हो गया।
एक इंसान का दिल दुखाकर हजारों लोगों को खाना खिलाने से आपको माफी नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से आपका दिमाग वाकई खराब है। यूनिवर्सिटी से आप अपनी वजह से निकली, बहस करने के लिए आप आई थी। बेहतर होगा आप जाके अपना इलाज करवाएं, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे दरवाजे खुले हैं सबके लिए। शुक्रिया, लेकिन इलाज की मुझे नहीं आपको जरूरत है। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि तकब्बुर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। आपकी एक और भी बदकिस्मती है कि आपके किसी भी कॉलेज या स्कूल में फितरत बदलना या ज़र्फ ऊंचा करना नहीं सिखाते, क्योंकि वो सब हम अपने खानदान से सीख कर आते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे खानदान पर उंगली उठाएं? और जानती क्या आप मेरे खानदान के बारे में? और जान सकती भी क्या है? औकात ही क्या है आपकी? मेरी औकात आपसे तो ऊंची ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको किस चीज का घमंड है। क्यों मेरे रास्ते में आ जाती हैं आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए? क्या क्या चाहिए क्या आपको? मुझे लगता है कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप यहाँ आए। इंसान इस दर पर हाथ उठाता है तब सब कुछ मिलता है। आपकी भी जिंदगी में कोई कमी जरूर होगी जो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने सर झुकाने पर मजबूर जरूर करेगी। हाथ तो आपके भी खाली होना शुरू हो गए हैं। मेरी तरबियत इस चीज की इजाजत नहीं देती कि मैं औरत के सामने आवाज उठाऊं, इसलिए बेहतर होगा आप चुपचाप यहां से चली जाए। आपी, क्या अम्मा सब ठीक कर रही हैं? बताए ना। क्यों, क्या हुआ? अम्मा ने क्या कहा है? यही कि हम लोग मामू के घर जाएंगे और वहां से कभी वापस घर नहीं आएंगे, और ये घर आपका है और आप यहाँ किसी को रहने नहीं देंगी। मेरे पास मुझे बैठो मेरे साथ। मुझे एक बात बताओ,